सोचिए, क्या हो जब कुदरत खुद एक माँ के प्यार का सबसे कड़ा इम्तिहान ले। ये सवाल ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। इस कहानी में हमारी मुलाकात होती है चिक्की नाम की एक आम सी चिड़िया से, जो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है जो किसी भी माँ के लिए सबसे डरावना सपना होता है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे चिंकू और पिंकू भूख से बुरी तरह तड़प रहे हैं। उन्हें खाना खिलाने के लिए चिक्की को एक बेहद खौफनाक और जानलेवा तूफान के बीच अपने बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। जरा उस मंजर की इमेजिन कीजिए, बाहर भयानक बारिश और अंदर भूख से रोते हुए बेबस बच्चे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की पहली परीक्षा की, यानी बारिश का कहर। अब इस टाइमलाइन को देखिए, हालात कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। सुबह सुबह बच्चे भूख से बेहाल हैं। दोपहर होते होते जैसे ही चिक्की कुछ गेहूं के दाने ढूंढने निकलती है, एक भयंकर तूफान दस्तक दे देता है। और शाम तक सिचुएशन ये हो जाती है कि चिक्की के पंजों में अपने बच्चों के लिए खाना तो है, लेकिन वो तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण एक पेड़ की डाली पर बुरी तरह फंस गई है। ये अब सिर्फ खाना लाने का मिशन नहीं रहा, अब ये एक हताश कर देने वाली जिंदगी और मौत की जंग बन चुका था। और ये सिचुएशन कितने ज्यादा सीरियस है, ये हमें टोनी तोते की इस बात से समझ आता है। टोनी का ये कोट सच में डरावना है। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। वो एक बहुत ही खौफनाक किस्सा सुनाता है कि कैसे ऐसे ही एक तूफान में एक कबूतर के बच्चों को एक काले सांप ने अपना निवाला बना लिया था। इस किस्से के बाद सस्पेंस एकदम पीक पर पहुंच जाता है। मतलब बारिश का मतलब सिर्फ भीगना नहीं है, इसका मतलब है कि असली खतरे अब अपने बिलों से बाहर आ चुके हैं। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, जहां बात है शिकारियों को मात देने की। यह है बल पर बुद्धि की जीत का एक बेहतरीन उदाहरण। घुप अंधेरी रात में चिक्की बस अपने बच्चों के पास पहुंचने ही वाली होती है कि अचानक दो बेहद खूंखार और भूखे शिकारी पक्षी सुल्तान और कालू उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब चिक्की पूरी तरह से घिर चुकी है। वो जानती है कि फिजिकल फाइट में वो इन दोनों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। सवाल ही नहीं उठता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे पूरी तरह से अपने दिमाग और अपनी चतुराई पर भरोसा करना होगा। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन है। एक तरफ है सुल्तान और कालू का भारी भरकम शारीरिक बल, और दूसरी तरफ चिक्की की तेज तर्रार मानसिक बुद्धि। चिक्की हार मानने के बजाय सीधा उनके ईगो पर वार करती है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों में से जो भी सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर शिकारी साबित होगा, केवल वही उसे खाएगा। सच कहूं तो ये एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक था। उसकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी, फूट डालो और राज करो। इसके 3 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, उनके अहंकार को भड़काना। दूसरा, उन्हें आपस में लड़ाना। और तीसरा, जब वे लड़कर एक दूसरे को लहूलुहान कर दें तो मौका देखकर वहां से निकल जाना। और ये ट्रिक बिल्कुल अचूक काम करती है। सुल्तान और कालू खुद को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में हवा में ही एक दूसरे को नोचने लगते हैं और लड़ते लड़ते जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर चिक्की वहां से सेफली निकल जाती है और फाइनली अपने बच्चों को खाना खिलाती है। अब कहानी में एक नया और एकदम अदृश्य दुश्मन एंट्री लेता है। अचानक आया वायरल का खतरा। जरा सोचिए, वो मौत के मुंह से वापस आई है, लेकिन अगली ही सुबह सूरज निकलते ही वो देखती है कि उसका बच्चा चिंकू एक कोने में पड़ा कांप रहा है और तेज बुखार से तप रहा है। और देखते ही देखते पिंकू को भी खांसी आने लगती है और उसका सिर भारी हो जाता है। ये पल सचमुच किसी का भी दिल तोड़ दे। एक माँ के लिए यह एहसास कितना भयानक होगा कि उसके दोनों बच्चे एक साथ गंभीर रूप से बीमार हैं। चिक्की बिना एक सेकंड बर्बाद किए मदद की आस में डॉक्टर चिंटू चूहे के पास उड़कर जाती है। डॉक्टर चिंटू बच्चों की जांच करते हैं और एक बहुत ही डरावना सच बताते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा वायरल बुखार है जो शरीर की खुद की लड़ने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देता है। आसान भाषा में कहें तो बच्चों का शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो इस इन्फेक्शन से लड़ने में पूरी तरह फेल हो रहे हैं। उनके शरीर की अपनी बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है। डॉक्टर चिंटू की ये बात सच में बहुत गहरी और डराने वाली है। मैं दवा दे सकता हूँ, चमत्कार नहीं। जब शरीर साथ नहीं देता तो दवा भी हार जाती है। यहाँ एक दिलचस्प बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि छोटे पक्षियों का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि कोई भी इन्फेक्शन उन्हें इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से खत्म कर सकता है। साइंस और मेडिसिन की लिमिट्स यहाँ साफ नजर आ रही हैं और अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला और सबसे पावरफुल हिस्सा, एक माँ की अंतिम मांग, जहां वो सीधे ब्रह्मांड का सामना करती है। जंगल के इस सबसे रहस्यमयी और एकांत जगह को इमेजिन कीजिए, जिसे शांत शिखर कहा जाता है। ये जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ है।
एक ऐसी जगह जहां कोई भी शिकारी परिंदा जाने से कतराता है। माना जाता है कि ये वो जगह है जहां आकाश और आत्मा का मिलन होता है, जहां हवा का हर झोंका ब्रह्मांड की भाषा बोलता है। और ठीक इसी जगह पर बैठकर वो छोटी सी चिड़िया पूरे ब्रह्मांड का सामना करने की तैयारी करती है। यहां चिक्की जो कहती है ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो कहती है, मैं मांगने नहीं आई, मैं लड़ने आई हूं। मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना एक दुखी मां की चीख पीढ़ियों तक गूंजेगी। इस मांग में जो एनर्जी है, जो गुस्सा है, वो अनमैचेबल है। वो किसी बेबस शिकार की तरह नहीं रो रही थी, बल्कि एक खूंखार योद्धा की तरह सीधे ब्रह्मांड से अपना हक और न्याय मांग रही थी। और फिर होता है वो चमत्कार। वो सदियों पुराना पेड़ मानो पूरा ब्रह्मांड एक आवाज में जवाब देता है, जाओ और देखो। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस लेकिन उम्मीद से भरा हुआ सिग्नल था। चिक्की के दिल में घबराहट और उम्मीद की आंधी चल रही थी, और वो एक पल भी सोचे बिना पूरी स्पीड से अपने घोंसले की तरफ वापस दौड़ पड़ती है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, बहादुरी और लचीलापन, यानी अस्तित्व की नई सुबह। जैसे ही चिक्की घोंसले में पहुंचती है, चिंकू अपनी आंखें खोलता है और पानी मांगता है। उनका बुखार टूट चुका था, वो बच गए। अब इस पूरे इंसिडेंट से हमने क्या सीखा? पहली बात, दुश्मनों में फूट डालना, क्योंकि तेज दिमाग हमेशा शारीरिक ताकत को हरा सकता है। दूसरी, डर लगना एकदम नॉर्मल है। बारिश में बच्चों का डरना स्वाभाविक था, लेकिन उस डर के बावजूद डटे रहना ही असली बहादुरी है। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, एक मां के संकल्प को, उसकी जिद को कभी कम मत आंकना। कुदरत के कहर से लेकर बीमारियों तक, एक मां की जिद ने हर बाधा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और असीम प्यार के दम पर हम लाइफ के किन किन नामुमकिन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण ने यह साबित कर दिया है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, जब बचने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तब भी हार ना मानने की वो जिद असल में चमत्कार कर सकती है। जीवन की मुश्किलों का सामना करते समय अपने अंदर की इस अदम